एक अद्भुत आराधना, जिस आराधना से हमारे जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अनादि से आत्मा पर लगी काली माँ, अशुभ कर्म उनकी निर्जरा हो जाती है। तो उस रास्ते को हम बहुत प्रेम से समझेंगे और श्रद्धा से समझेंगे कि किस तरह से ये आराधना, हमें कुछ भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी चित्त वृत्तियों को शांत करके अपनी तार परमात्मा से जोड़ने की ज़रूरत है और उससे एक अद्भुत, पहले हम उसको विद एग्जाम्पल साइंटिफिक वे से समझते हैं और उससे हमारा विश्वास जुड़ जाएगा। कल हम एक विषय लेकर चले थे, नमोथुणंग की साधना। नमोथुणंग ये शाश्वत पाठ है। शाश्वत मीन्स यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसका कभी भी क्षय नहीं होता। ये यूनिवर्सल है, हमेशा पहले भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। शब्दों का, भावों का, चिंतन का इसमें एक अद्भुत अतिशय हमें मिलता है, जो अतीत में, आज और आने वाले भविष्य में भी रहेगा, जिसके शब्द, भाव, चिंतन, श्रद्धा, साधना अतीत में जो बीता है कल, जो बीते हैं साल, जो बीते हैं युग, जो उसमें देवों ने, दानवों ने, मानवों ने, अनंत देव, अनंत दानव, अनंत मानव, उन्होंने इसका उच्चारण किया, कर चुके हैं। क्योंकि अनंत चौबीसी मीन्स पहले भगवत शक्ति बहुत हो चुकी, जो आपके सामने भी है। द्वापर युग है, चाहे त्रेता युग है, चाहे सतयुग है, चाहे अवसर्पणी उत्सर्पणी काल है। तो इस काल में जो भी उस समय दिव्य शक्तियां थी, मानव थे, दानव थे, उन्होंने इसका इतना ज्यादा उच्चारण किया है, समरण किया है कि जिसके कारण नमोथुणंग के जो शब्दों की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है वो इन दिशाओं में आज भी विद्यमान है, वायुमंडल में, और निरंतर गुंजायमान होने से आज के युग में भी अभी देख रहे हैं, हर कोई परमात्मा की भक्ति करने वाला नमोथुणंग के पाठ की आराधना जरूर करता है। जिनको बिल्कुल भी एक अक्षर भी इसका आता नहीं है, तो यहाँ पर जो सुनेंगे, और इतना अद्भुत है ये कि हमारी सारी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव बनाने वाला है। तो वो जो तरंगे हैं, जैसे ये गुंजायमान, जैसे जगह जगह पर आराधनाएं चल रही हैं, घरों में भी लोग, और जब चातुर्मास भी नहीं होते ना, तब भी इसकी आराधना सभी करते रहते हैं। और जो ये पैटर्न बना है हमारा कि जब हम सामायिक लेते हैं तो उस समय भी नमोथुणंग की आराधना, और जिनको बहुत सदचिंतन है वो पारते वक्त भी, सामायिक को जो पारते हैं ना, जब सामायिक खोलते हैं तो उस समय भी नमोथुणंग के पाठ की आराधना करते हैं। और कुछ जो सामायिक भी नहीं लेते लेकिन वो नमोथुणंग के पाठ की आराधना करते हैं। तो उससे क्या होता है, जब जो उच्चारण होता है, उस उच्चारण से जो तरंगे घनीभूत हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, यानी फिर वो इकट्ठी जो तरंगे हैं जापकर्ता के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करती हैं, यानी उसके लिए अनुकूल प्रभाव बनते चले जाते हैं, अनुकूल अच्छे संयोग बनते चले जाते हैं। जिस शब्द को हम बार बार बोलते हैं उसकी शक्ति उतनी ही प्रभावी होती जाती है। जिनको मंत्र जाप के विषय में मालूम है कि जिस मंत्र को हम बार बार उसकी आवृत्ति करते हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती
चली जाती है और उसकी ताकत और ज़्यादा। तो कहते हैं ना, जाप करते करते जब वो जाप मंत्र 1.25 लाख तक पहुंच जाता है या हजारों की संख्या में पहुंच जाता है, तो उसके भीतर से अद्भुत तरंगे पैदा होने लग जाती हैं। तो जो नमोथुणंग का दूसरा नाम कल हमने सुना था कि इसका नाम है शक्र स्तव। शक्र मीन्स शक्रेंद्र। देवों के द्वारा देव 64 इंद्र हैं और 64 ही इंद्र और असंख्य देवी देवता परमात्मा की स्तुति इसी पाठ से करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये पाठ जो है देवलोक का है, स्वर्ग का। स्वर्ग से इस धरती पर, क्योंकि स्वर्ग के देवता ज्यादा इसी पाठ से वंदन करते हैं, और जब स्वर्ग के देवताओं ने करना शुरू किया तो तीर्थंकरों की जो अनुकंपा मानव लोक को भी मिली। तीर्थंकर भगवान की अनुकंपा यानी मानव के पास भी ये पाठ पहुंचा, जिसकी हम आराधना प्रभु स्तुति से भव्य आत्माओं ने अपने मन, वचन और काया को निर्मल किया है। तीनों योग इस पाठ की आराधना से निर्मल हो जाते हैं। नमोथुणंग का एक आकर्षण और है, एक कारण कि ये शाश्वत तो है ही, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा द्वारा प्रतिभातित है और देवों द्वारा संस्तुत है, देवों द्वारा स्तुति की गई है। आगमकारों ने हमेशा हमें एक बात कही है, महापुरुषों ने, कि जब भी हम कोई तप करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं, कोई साधना करते हैं, धर्म आचरण करते हैं, तो उसमें कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ध्यान से सुनना इस बात को। जब हम कोई तप करते हैं, कोई जप करते हैं, कोई भी साधना करते हैं, तो उसमें सांसारिक इच्छा नहीं रखनी। आपको इच्छा रखनी है क्या? मेरे जो अशुभ कर्म हैं, जन्मों जन्मों से मेरे द्वारा कुछ हिंसा हुई है, झूठ, चोरी, जो भी मैंने गलत कर्म मुझसे हुए हैं, उसके कारण जो मेरा कर्म बंद हुआ है, प्रभु आपकी इस पवित्र स्तुति से वो सारे अशुभ कर्म समाप्त। निर्जरा कहते हैं इसको जैन आगमों में क्या कहते हैं? निर्जरा, कर्मों की निर्जरा करना, यानी अशुभ कर्मों का खत्म होना। हमारी कोई भी मंत्र जाप से, मंत्र साधना से हमारे कर्म क्या हो जाएंगे? निर्जरित हो जाएंगे। अशुभ जो कर्म है, तो कर्म निर्जरा के लक्ष्य से जो भी अहिंसा, तप, संयम की आराधना करनी चाहिए। परमात्मा ने उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है, नो इह लोगठ आए तव महिठ जा, कि जो इस लोक की कामना के लिए तप नहीं करना। ये लोक की कामना के लिए तप कभी नहीं करना, परलोक की कामना के लिए भी नहीं करना, ना इस लोक की कामना के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा परलोक सुधरे। आप देखना कि जब हम तप, संयम की आराधना, कर्म निर्जरा के लिए करते हैं, तो आपका ये लोक और परलोक अपने आप ही सुधरना शुरू हो जाता है। तो जैसे जो ये तप की आराधना कीर्ति के लिए भी नहीं करना, यश के लिए भी नहीं करना, सम्मान के लिए भी नहीं करना। कुछ लोग क्या करते, अपनी पूरी एनर्जी किसके लिए लगाते हैं? इस लोक का सम्मान कितने समय का? जब तक ये देह है तब तक इसका सम्मान है। बड़े बड़े आए यहां ठहर ना सके, है ना? किसका क्या सम्मान? जितना आप देखो, 1 वर्ष जिसके आपके सामने जय जयकारे हुए थे, आज तक वो आपको याद नहीं है। कोई याद? बड़े बड़े आए यहाँ ठहर ना सके,
ठहर न सके यहाँ ठहर न सके। ये जीवन बुझती कंडील है, ये दुनिया ही गतिशील है। बड़े बड़े आए यहाँ ठहर न सके, ठहर न सके यहाँ ठहर न सके। तो परमात्मा कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि कर्म निर्जरा के लिए ही आपको तप करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। तो कर्म निर्जरा के लिए किया गया तप महान पुण्य का हेतु बन जाता है। बात पे ठहरना यहां आकर, क्या जो आपने तप किया, जो आपने दान किया, जो आपने धर्म आराधना की, किसके लिए? कर्म निर्जरा के लिए। वो आपके महान पुण्य का हेतु बन गया। और सारा सुख किससे मिलता है? कर्म निर्जरा से पुण्य, धर्म से क्या हुआ? पुण्य बढ़ा। कर्म निर्जरा के लिए आपने तप किया, धर्म किया, उससे आपका पुण्य बढ़ने लगा। उस धर्म आराधना से कर्म निर्जरा तो हो ही रही है, लेकिन पुण्य भी आपका बढ़ने लगा। और जब कर्म निर्जरा पूरी नहीं हुई और बीच में आयुष्य खत्म हो जाता है, तो ऊंचा देवलोक मिलता है, ऊंचा स्वर्ग। स्वर्ग की भी कई कैटेगरीज है, तो उसको ऊंचा देवलोक, जहां अनंत सुख ही सुख है। जैसे शालिभद्र, शालिभद्र का आपने कभी सुना है उनके बारे में? नहीं सुना। एक छोटा सा बच्चा था, मैंने शायद पहले इसकी चर्चा की थी। उसकी माँ लोगों के घर में काम करती थी। तो एक दिन वो माँ के साथ गया, सेठानी के घर में खीर बनी थी। उसको भी थोड़ी सी दी, उसे बहुत अच्छी लगी, पर उसको तृप्ति नहीं हुई, थोड़ी सी मिली उसको। तो उसने अपनी माँ से जिद की, माँ मुझे भी खीर खानी है। बहुत जिद की। माँ मतलब इतनी दरिद्रता थी कि वो खीर बनाने के काबिल भी नहीं थी, पर अपने बच्चे की ऐसी भावना, जिद देख के माँ ने सामान इकट्ठा किया और उसने खीर बना दी। खीर बना के पूरी थाली में उसको परोस के दे दी। अब वो ठंडी होने का इंतजार कर रहा है। माँ पानी लेने के लिए चली गई। अब वो खीर अभी ठंडी क्या हुई थी, इतने में एक मुनिराज आ जाते हैं। उनका मांस खमण का पारना था, यानी 1 महीने की तपस्या थी। तो उस बच्चे के इतने अंदर इतना भाव आया, तो वो थाली लेके खड़ा हो गया। जो अपने लिए खाने के लिए तैयार बैठा, उसकी भावना देखो, ये योग। तो वो मुनि को देने के लिए खड़ा हो गया थाली लेकर, पर उसने क्या किया, थाली में बीच में लाइन खींच दी कि आधी आपके लिए और आधी। अब वो लाइन खींची और जब वो थाली डालेगा तो लाइन रहेगी। वो थाली को पात्र में ऐसे किया तो लाइन खत्म हो गई और सारी खीर क्या हो गई, मुनि के पात्र में चली गई। अब थाली से लगी हुई थोड़ी सी खीर बची, लेकिन उस बच्चे को अफसोस नहीं हुआ। पता नहीं, उसका मन बहुत प्रमुदित है, बहुत आह्लादित है, वो बहुत प्रसन्न है। खुश होकर थाली को चाटने लगा। और जब थाली को चाटने लगा, उधर से माँ आ गई और माँ सोचने लगी, हे भगवान, मेरा बेटा इतना भूखा था, थाली भर के खीर दी, इसका पेट नहीं भरा, अभी भी थाली ऐसे चाट रहा जैसे कब का भूखा हो। पता नहीं क्या हुआ, माँ ने ऐसा कहा। थोड़ी देर बाद बच्चे के पेट में दर्द हुआ और बच्चे का काल हो गया, उसका आयुष्य पूर्ण हो गया। आयुष्य पूर्ण हो गया। जिसके पास इतनी दरिद्रता थी, लेकिन एक खीर के दान से उसका जन्म नगर सेठ के यहाँ होता है। उसका नाम रखा जाता है शालिभद्र। आज तक शालिभद्र के जैसी रिद्धि किसी के पास नहीं हुई। एक खीर का दान उत्कृष्ट भावों से किया, वही शालिभद्र के यहाँ पर देवलोक से 32 पेटियां उतरती हैं रोज स्वर्ग से, वस्त्रों की, हीरे मोती जवाहरात गहने। उसकी 32 पत्नियां थी, जो एक बार वस्त्र पहन लेती थी, दोबारा वो वस्त्र नहीं पहनती थी। एक बार जो ज्वेलरी पहन ली एक दिन, दूसरे दिन वो नहीं, फिर किसी दिन भी नहीं, बस रोज देवलोक से 32 पेटियां। ऐसी रिद्धि
कभी नाम नहीं आता। आज तक शालीभद्र के जैसी रिद्धि किसी के पास नहीं हुई। एक खीर का दान। और फिर क्या होता है, एक दिन कोई नगरी में रतन कंबल बेचने के लिए नेपाल से व्यापारी आते हैं। तो राजा के यहाँ पहुंचते हैं, 16 रतन कंबल थे। तो राजा की पत्नी रानी चेलना ने जब उनका प्राइस सुना तो उसने हाथ जोड़ लिए कि इस प्राइस को हम नहीं, रतन कंबल बहुत कॉस्टली होता है, 1.25 लाख, उस समय 1.25 लाख सोने की मोहरें। तो वो व्यापारी उस रतन कंबल को लेकर वापस चल पड़े। गुजर रहे थे, रास्ते में कुआं आया, कुएं पर एक दासी पानी भर रही थी। वो कहते, सुनकर आए थे राजा श्रेणिक की रिद्धि, लेकिन ये रतन कंबल 16 ही तो थे, कोई खरीद भी नहीं, एक भी नहीं खरीदा। वो दासी कहती, क्या एक भी आपका रतन कंबल नहीं खरीदा? चलो मेरे सेठ के यहाँ सारे खरीद लिए जाएंगे। शालीभद्र की दासी थी वो आई लेकर उनको। और शालीभद्र की माता भद्रा सेठानी ने, उसने पूछा 32 नहीं है मेरी तो 32 पुत्र वधू हैं। कहते 16 ही हैं। चलो कोई बात नहीं, एक के 2 टुकड़े कर दूंगी। तो उसने सारे के सारे वो रतन कंबल खरीद लिए और उस 16 के 32 टुकड़े कर दिए। और जब अपनी पुत्र वधू को दिया तो उनके हाथों में वो ऐसे चुभने लगे। उन्होंने क्या किया कि उस रतन कंबल से अपने पांव पोंछकर फेंक दिए। रिद्धि सुनो, एक खीर का दान और भावों की बात। आह्लाद कितना था, सिर्फ एक खीर का दान, बात भावों की है। दान तो आप भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन रोम रोम से जुड़े तब। तो वो जब पहुंच के रतन कंबल फेंके, वहां पर जो झाड़ू पोछा करने वाली बाई आती थी, उसने उठा लिए सारे टुकड़े। जब फेंक दिए तो कूड़ेदान में, उसने उठा लिए, उठाकर अपने घर ले गई। अगले दिन ओढ़ के, वही जो झाड़ू पोछा करने वाली बाई राजा के यहाँ पर भी जाती थी। तो वो जब महलों में सफाई कर रही हो, रतन कंबल उसने ओढ़ा हुआ है। तो रानी चेलना देखकर हैरान हो गई, जिस रतन कंबल को मैं नहीं खरीद पाई और तुमने ये ओढ़ा हुआ है क्या? उसने सारी की सारी बात बता दी। रानी ने राजा श्रेणिक को कहा, आपकी नगरी में ऐसा अद्भुत रिद्धि का स्वामी रहता है, शालीभद्र है उसका नाम। राजा आए, जब महलों में आए, 7 मंजिला महल था। हर एक मंजिल चांदी से, सोने से, हीरों से, रत्नों से, मोतियों से। 7वीं मंजिल पर शालीभद्र थे। इतना सुख, इतना सुख जो देवलोक में भी नहीं होता, वैसा सुख उसके पास मौजूद था। 32 कंचन वर्णी काया वाली तो पत्नियां थी। अब जब राजा श्रेणिक आए तो भद्रा माता ने आवाज दी, पुत्र नीचे पधारो, हमारे सिर के नाथ आए हैं। क्या? हमारे सिर के? जब ये शब्द सुना, सिर के नाथ, ये शब्द तो उसने आज तक सुना नहीं था कि मेरा भी कोई नाथ हो सकता है, हमारे सिर का नाथ हो सकता है। नीचे आए और राजा श्रेणिक ने जैसे ही उनको आलिंगन किया, स्पर्श किया, तो उसको ऐसा लगा जैसे कितने मनों का बोझ, यानी इतना सुकोमल था वो शालीभद्र, इतना कोमल था। जब राजा श्रेणिक ने ऐसे हाथ कंधों पर डाला आलिंगन के लिए, तो एकदम बहुत बोझिल लगा। राजा श्रेणिक उस रिद्धि समृद्धि को देखकर चले गए। पुण्य की सराहना, पुण्य। देखो उस बच्चे का भाव कैसा था। जब शुद्ध भावों से, चाहे वो दान की आराधना है, चाहे वो तप की आराधना है, चाहे वो अहिंसा की आराधना है, चाहे वो संयम की आराधना है, चाहे वो मंत्र जाप की आराधना है, जिस समय कोई कामना नहीं है जिसके पीछे, वो अनंत पुण्य तुम्हारे सामने उपस्थित कर देती है। उसके लिए छोटी घटना नहीं थी सिर का नाथ। अंदर से वैराग्य हो गया।
नाथ मुझे खुद का बनना है। मुझे ऐसा जीवन जीना ही नहीं कि मेरा कोई नाथ रहे। अंदर से इतनी बात से वैराग्य, उथल पुथल मच गई। फिर वो उस शब्द को छोड़ते नहीं थे, अंदर जाके उसका दोहन करते थे। जो एक शब्द अंदर लग गया, लगते तो हमारे भी हैं शब्द, लेकिन कौन से लगते हैं? किसी की तीखी बात, किसी की गाली, किसी की उपेक्षा, किसी का ऐसा व्यवहार, और उससे हमारे भीतर में वैराग्य नहीं जागता, उससे हमारे भीतर में जागता है क्रोध, बदले की भावना, बदले की आग, कि किस समय ऐसा समय आए मेरी उपेक्षा की है, मेरा कोई मेरे सिर का मालिक बनकर आया है, मुझे ऐसी ऊंची स्थिति पर पहुंचना कि उसे को अपने से नीचे खड़ा देखूं। ये हमारे अंदर भाव निकलते हैं आज के। लेकिन शालिभद्र के अंदर क्या आया कि मुझे खुद का नाथ बनना है, नाथ, अपनी आत्मा को नाथ बनाना है। और उसी दिन से प्रतिज्ञा कर ली। क्या प्रतिज्ञा की? हर रोज एक पत्नी को छोड़ूंगा, एक पत्नी का त्याग करूंगा। और उधर शालिभद्र की एक बहन थी सुभद्रा, जब उसको पता चला मेरा भाई हर रोज एक पत्नी का त्याग करेगा, वैरागी हो गया मेरा भाई, 32 दिन में 32 पत्नियों को छोड़कर साधु हो जाएगा। तो उसके पति थे धन्ना, वो स्नान कर रहे थे, वो उनके ऊपर जल डाल रही थी। तो उसका एक आंसू निकला और पति के पीठ पे गिर गया। तो गरम गरम लगा हुआ आंसू, गरम ठंडे पानी से स्नान कर रहे थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पत्नी रो रही है। क्या बात है? कि भाई ऐसे वैरागी हो गया है, 32 दिन में अपनी 32 पत्नियों का त्याग कर रहा है। कहते तेरा भाई तो कायर है, छोड़ना तो एक ही दिन में छोड़ो। कहते कहना बड़ा आसान है, आपने तो कह दिया, जब छोड़ना पड़ता है ना तब पता चलता है। तो कहता मैं आज से त्याग करता हूं, मैं जाता हूं तेरे भाई से पहले संयम के मार्ग पर। और पहुंच गया अपनी ससुराल में और महल के नीचे खड़े होके आवाज दी, ओ कायर, क्या 32 दिन का इंतजार कर रहा है? छोड़ना है तो आज ही, इसी वक्त, अभी छोड़। शालिभद्र ने सुना, बात तो सही है। साला और जीजा दोनों वैरागी हो गए, साधु हो गए। बात चली थी, कर्म निर्जरा के लिए वो साधु हो गए, साधु हो गए। अंतिम समय उन्होंने संलेखना संथारा कर लिया, परमात्मा की आज्ञा लेकर, प्रभु महावीर की आज्ञा लेकर उन्होंने संलेखना संथारा ले लिया। जब दोनों की माताओं को पता चला बेटे ने संथारा संलेखना किया, अंतिम समय दर्शन तो कर ले। दोनों माताएं प्रेम से भरकर, दोनों की माएं दोनों संथारे की आसन पर लेटे हुए हैं संलेखना में। तो जब माताएं आई, प्रार्थना की उन्होंने, पुत्र तुम तो इतने त्यागी हो गए, इतने वैरागी हो गए, देखो तुम्हारी माताएं तुम्हारे सामने खड़ी हैं, एक बार आंख खोलकर देखो। धन्ना ने तो आंखें नहीं खोली, वो तो अंदर खो गए थे और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, मोक्षगामी हो गए। और शालिभद्र सोचने लगे, माँ इतना क्रंदन कर रही है, पुकार कर रही है, एक बार आंखें खोल ली तो क्या हो गया? एक बार आंखें खोलने से अगर उसको तृप्ति हो जाती है। उन्होंने आंखें खोल ली, आंखें खोली तो एक भाव बढ़ गया। निर्जरा बीच में इतनी सी रुकी, इतना बाल जितना फासला। गए वो 26वें देवलोक में, वो छोटी मोक्ष है, उसके बाद निश्चय है एक भाव अगला मोक्ष में जाना। लेकिन इतनी सी आंख खोली में बात कर रही थी कि निर्जरा की, अगर कर्म निर्जरा पूरी नहीं हुई तो ऊंचा देवलोक, और वो ऊंचा देवलोक मिल गया। तो यहां पर क्या बात आती है कि थोड़ा सा समय और निर्जरा के साथ जुड़ जाता तो एक भव नहीं बढ़ता। ये जागरण तो ऐसे परमात्मा कहने का आशय ये है कि निर्जरा के लिए की गई साधना आत्मा
के का अनंत पुण्य बढ़ाती है। आज से सुना है ये लोक परलोक मांगना छोड़ दो। पुण्य साथ में होगा तो सब कुछ तुम्हारे साथ। इस विषय को हम फिर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे भगवती जी आगम में आया है कि श्रावक के लिए कुछ विशेषण आए हैं। उसमें श्रावक को कहते पुण्यकंखी, पुण्य की कामना करने वाला। सगकंखी यानी स्वर्ग की कामना करने वाला श्रावक के विशेषण है ये भगवती जी आगम में, कि एक श्रावक वो होता है कि जो पुण्य की कामना करने के लिए सब काम करता है। एक है स्वर्ग की कामना करने वाला, तीसरा है मोक्षकंखी, मोक्ष की कामना करने वाला। ऐसी कामना भी मोक्ष में सहायक बन जाती है, क्योंकि ऊपर की मंजिल पर पहुंचना हो तो सीढ़ियां लगती हैं। सीढ़ी नहीं हो तो मंजिल पर पहुंचा नहीं जा सकता। तो इसी तरह से पुण्य कर्म भी उसी सीढ़ी के समान है। पुण्य कर्म जरूर होना चाहिए, पुण्य कर्म से ही धर्म के अवसर मिलते हैं। अगर पुण्य नहीं होगा तो धर्म के अवसर मिलते नहीं हैं। जिसके सहारे पुण्य कर्म वो सीढ़ी है जिसके सहारे ये आत्मा मोक्ष तक पहुंचती है। कैसे? कहते हैं कि पहला सुख काया निरोग। जहां 16 सुख की बात आई है उसमें आता है पहला सुख काया निरोग। जिसकी काया निरोगी होगी वही साधना कर पाएगा, वही धर्म आराधना कर पाएगा। जिसकी काया निरोगी होगी वही प्रवचन में आ पाएगा, वही साधु संतों का समागम कर पाएगा, वही आराधना कर पाएगा। और जो आराधना करेगा फिर उससे जागृत होगा पुण्य, और पुण्य वो पुण्य आपको मोक्ष तक, क्योंकि पुण्य हमें अच्छे अवसर देता है। जो पुण्य कब प्रकट होता है? पुण्य 2 तरह से प्रकट होता है। जो निर्जरा के भाव से आपकी मंत्र साधना चल रही है, स्तुति चल रही है, वंदना चल रही है, तो उससे आपका जो पुण्य होगा वो आपको अच्छे अवसर प्रदान करेगा।